जय माता दी दोस्तों। ये जो स्पेशल भंडारे वाला सीजन आता है ना, जब भंडारा मिलता है तो ये स्पेशल आलू टमाटर की सब्जी बनाई जाती है। अब घर में अगर आप यही आलू टमाटर की सब्जी कच्चे आलूओं से बनाओ तो वो कभी सही बनती ही नहीं। तो दोस्तों आज इस रेसिपी में मैं आपको ये दिखाऊंगा कि आप कच्चे आलूओं से कैसे बिल्कुल वही उबले हुए आलू का टेक्सचर ला सकते हो। क्या होगा अगर उबलते हुए आलू में ठंडा ठंडा पानी डालें, कैसे आलू का टेस्ट बदलता है। इस वीडियो में देखना दोस्तों, आपको बहुत पसंद आएगी। तो देखो दोस्तों, सबसे पहले काम जो हम करते हैं वो ये है कि आप मेथी दाना लेना आधा चम्मच और आधा चम्मच अजवाइन, और इसको सबसे पहले पानी में भीगने के लिए छोड़ देना। देखो, जब भंडारा बनाया जाता है तो वो बहुत ज्यादा क्वांटिटी में बनाया जाता है, तो उसमें ऐसे अलग से पानी में भिगोने की कोई जरूरत नहीं पड़ती। लेकिन घर में कड़वाहट ना आए तो ये स्टेप जरूर करना। इसके साथ साथ एक स्पेशल मसाला बनाना है, एकदम फ्रेश वाला, जिसमें कि आपने डालना है 2 इंच तक अदरक, 2 हरी मिर्चे, 1 बड़ा चम्मच मैंने ये धनिया के दाने लिए हैं, और इस मसाले को आप अच्छे से कूट लेना। ध्यान रहे, जब आप ये मसाला कूटोगे तो अदरक पूरी पिसी हुई होनी चाहिए। बाकी जो धनिया के दाने हैं वो अगर कोर्स रहे तो भी बढ़िया है, अगर पिस जाए तो भी बढ़िया है। टेक्सचर बिल्कुल ऐसा होना चाहिए। अब मैं आपको बात बताता हूँ कि आलूओं में हम फर्क कैसे लाएंगे कि कच्चे आलूओं से बिल्कुल वो टेक्सचर आना शुरू हो जाए। तो मैंने यहाँ पर दोस्तों 7 कच्चे आलू लिए हैं, और आप यहाँ पर कोई भी वैरायटी के आलू ले सकते हो। देखो, अगर हाई स्टार्ची आलू है जैसे चिप्सोना या लाल आलू, तो वो अपना स्ट्रक्चर होल्ड करके रखेंगे, और वहीं अगर लो स्टार्ची वैरायटी है तो वो एकदम मैश हो जाएगी, वो सॉफ्ट बनेंगे। तो वैसे आप कोई भी यूज कर सकते हो, मैंने पूरा कॉम्बिनेशन यूज किया है। कि आलूओं को आपने बड़े पीसेस में रखना है, यानी कि सिर्फ आधा काटना है, और आधा काटने के बाद एक फोक से इसमें ऐसे छेद कर देना। ये छेद करने से आपके आलूओं के अंदर तक स्वाद आएगा, इनके टेक्सचर में भी फर्क आएगा। और हाँ, जो ये बड़ा बड़ा काटा है ना, उसका एक बहुत इंपॉर्टेंट लॉजिक है। देखो, काटने के बाद तो मैं आलूओं को 1-2 बारी धो देता हूँ और एकदम साफ पानी में ही रखता हूँ, ताकि एक्सेस स्टार्च सारा निकल जाए। और आपको लग रहा होगा कितने बड़े बड़े आलू का करेंगे क्या, तो अभी देखते जाओ दोस्तों क्या होता है आगे। सीधा ही कुकर पे चलते हैं अब। और कुकर में सबसे पहले मैंने गैस ऑन करके देसी घी डाला है। मोस्टली दोस्तों जब भी भंडारा बनाया जाता है तो देसी घी का ही यूज किया जाता है, लेकिन अगर आप घर पे बना रहे हो तो आप सरसों का तेल भी यूज कर सकते हो या रिफाइंड ऑयल भी यूज कर सकते हो। मैंने देसी घी का यूज किया है। हाँ, लेकिन मेरे कहने पे एक अच्छी हींग का यूज करना। अच्छी क्वालिटी की हींग होगी तो स्वाद बहुत ही बढ़िया आता है। गरम गरम घी में हींग के साथ साथ आप यहाँ पर 1 चम्मच जीरा डालना और 1 चम्मच ही सौंफ का डालना। और सबसे पहले जो गलती हर कोई करता है दोस्तों, वो ये है कि इन मसालों को आप तिड़कने नहीं देते। इनका सिजल होना बहुत जरूरी है। फिर आप थोड़े से खड़े मसाले डालना, 2 इलायची, 2 लौंग, 2 तेजपत्ता, 1 दालचीनी, और जो सूखी लाल मिर्च है ना, इसको मैं हमेशा बाद में डालता हूँ, ताकि इसका रंग काला बिल्कुल ना पड़े। गरम गरम घी में मसालों को आप अपना फ्लेवर छोड़ने देना, और फिर ही यहाँ पर आप डाल देना हमारा स्पेशल पेस्ट जो हमने बनाया था, धनिया, अदरक और मिर्चों का। और जो थोड़ा बहुत आपके खलबट्टे में रह जाता है उसको पानी डालकर निकाल देना। इससे आपका अदरक जलेगा नहीं और सही से भुन भी जाएगा। थोड़ी देर ही दोस्तों आपने पकाना है यहाँ पर इस मसाले को, मुश्किल से 2 मिनट तक। भुनते वक्त इस टाइम पर अब यहाँ पर आप सूखी लाल मिर्चों को डाल देना। अब वो काली भी नहीं पड़ेंगी और भुनने की वजह से घी में अपना फ्लेवर भी छोड़ेंगी। और जब तक ये मसाला पक रहा था तब तक मैंने यहाँ पर देसी टमाटर लिए हैं लगभग 4, और उनको अच्छे से घिस लिया है। आप चाहो तो आप यहाँ पर मिक्सी का यूज कर सकते हो बिल्कुल टमाटर की प्यूरी बनाने के लिए, लेकिन मुझे ना पर्सनली वो जो दरदरा टमाटर का टेक्सचर होता है ना, वो बहुत ही बढ़िया लगता है। मतलब बहुत ही अच्छा टेक्सचर आता है उसका, तो मैंने यहाँ पर घिस कर यूज किया है। मैं काट के डालना इसलिए प्रेफर नहीं करता क्योंकि एक तो उसमें पकने में टाइम लगता है, और दूसरी बात, जब आप ऐसे घिसते हो ना, टमाटर अपना छिलका पूरा छोड़ देता है। और ये जो छिलका है ना दोस्तों, ये बहुत नॉटी होता है। ये आपकी सब्जी का फ्लेवर बहुत ज्यादा चेंज करता है, तो अगर ना यूज करे तो बहुत ही बढ़िया है। खैर, सीधा ही आप वो जो मसाला है उसके ऊपर घिसे हुए टमाटरों का पेस्ट डालना। इस टाइम पर ही मैंने यहाँ पर मेथी दाना और अजवाइन भी डाल दी है, और इस टाइम पर मेथी दाना डालने से आपका जो मेथी दाना है वो थोड़ा फूला फूला सा बनेगा, और वो कड़वाहट या ऐसा कोई भी टेस्ट नहीं देंगे जो कि बैलेंस नहीं होगा। और टमाटर आए हैं तो आप यहाँ पर नमक डालना। 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च मैंने डाली है, आधा चम्मच हल्दी पाउडर और 1 चम्मच धनिया पाउडर। थोड़े से ही मसाले डलते हैं इस रेसिपी में, ज्यादा मसाले होते नहीं है। मेन फ्लेवर तो खट्टेपन, मिर्चों और हींग का ही होता है। तो अगर अब आपको बढ़िया फ्लेवर चाहिए तो यहाँ पर भुनाई करनी है अच्छे से। तो अब आप भुनते जाना, लगभग 5 मिनट आपको आराम से लग जाएंगे दोस्तों इसको भुनने में। ऐसे भुनते भुनते मसाले तो भुनते ही हैं, लेकिन ये जो टमाटर है ना, इनका टेक्सचर भी बहुत बढ़िया आता है।
और आप खुद ही देख सकते हो कि मैंने इतने लेवल तक भुना है कि अगर मैं टमाटरों को साइड में छोड़ दूं तो ये घी पूरा का पूरा अलग छोड़ देंगे। ये देखो, तो इस स्टेज तक आपने भुनना है। अब आलूओं में वो उबले हुए आलू वाला टेक्सचर कैसे आए उसका सेकंड पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। देखो, अब आप यहाँ पर टमाटरों को भुनने के बाद आलू डाल देना, लेकिन आलू को भी भुनना बहुत जरूरी है। ऐसा नहीं है कि आलू डालकर आपने पानी डाल दिया, ढक्कन लगा के सीटियां लगा दी। नहीं नहीं नहीं, आलूओं को आप थोड़ी देर भुनना, उनके स्टार्च को पकने देना और इस फ्लेवर को एब्जॉर्ब करने देना। जो घी तेल ये जो होते हैं ना, ये फ्लेवर के ट्रांसपोर्टर होते हैं, ये हर जगह अपने फ्लेवर को पहुंचाते हैं। और आलू डालने के बाद ही आप यहाँ पर काला नमक और उसके साथ साथ भुना हुआ जीरा पाउडर डाल देना और थोड़ी सी फ्रेशली कुटी हुई काली मिर्च हो तो स्वाद ही एकदम बढ़िया आ जाएगा। ऐसे आलूओं में बहुत ही प्यारा फ्लेवर अंदर तक आने लग जाएगा और भुनने से उनका टेक्सचर बदल जाएगा। 5 मिनट मैंने भुना है, आप देखो मसाला कितना अच्छे से भुना है। तो अब आप यहाँ पर 2 कप पानी डालना और अब ढक्कन लगाकर 3 सीटियां लगवा देना मीडियम फ्लेम पे। 3 से 4 में काम हो जाएगा। जब तक कुकर ठंडा हो रहा था तब तक मैंने यहाँ पर अपनी कसूरी मेथी को थोड़ा सा तवे पे भून लिया। और जैसे ही आपका कुकर ठंडा होगा दोस्तों, अब देखना एक सरप्राइज होगा। ढक्कन आप खोलना, आप देखोगे आलू तो एकदम सॉफ्ट पक चुके हैं, इनका टेक्सचर तो बहुत ही प्यारा आया है। तो आप सोचोगे कि भरत भाई अब तो रेसिपी कंप्लीट हो गई ना। नहीं दोस्तों, अब आता है मेन पॉइंट। आप लेना ठंडा पानी और ठंडा पानी इन आलूओं के ऊपर डाल देना। ये करने से आलूओं की कुकिंग स्टॉप होगी और स्टार्च जो है वो जेलेटिनाइज हो जाएगा आलू के अंदर, और तभी असली फर्क आएगा दोस्तों आपकी रेसिपी में। आप खुद देखो, मैंने इसको इतना ठंडा कर दिया है कि मैं अपने हाथ में लेकर भी अपने मसाले को टेस्ट कर पा रहा हूँ। और ये करने से आलू जो है वो हल्के से स्टिफनेस में आ जाएंगे। तो अगर अब आप यहाँ पर खड़े गरम मसाले हटाना चाहते हो तो आप बिल्कुल हटा भी सकते हो। आप इनको 5-10 मिनट ऐसे ही छोड़ देना रूम टेम्परेचर पर, आलू एकदम सेट से हो जाएंगे। और फिर कोई भी पाव भाजी वाला मैशर लेना और उससे आलूओं को हल्का हल्का मैश करना। और अब देखना दोस्तों, आलू का टेक्सचर आया ना एकदम अलग। अब आपने कुछ नहीं करना, सिर्फ गैस ऑन करनी है। 4-5 हरी मिर्ची एकदम एंड में डालना ताकि उनकी खुशबू भी मेंटेन रहे, स्पाइसीनेस भी आए। मैंने यहाँ पर थोड़ा सा आमचूर पाउडर डाला है, थोड़ा सा गरम मसाला डाला है और कसूरी मेथी आप कैसे भूल सकते हो, ये यहाँ पर डालना। और अब आलूओं को तब तक पकाना जब तक कि इस तरी का जो टेक्सचर है वो हल्के गाढ़ेपन में नहीं आ जाता। मुश्किल से 5 मिनट लगेंगे दोस्तों और एकदम बढ़िया परफेक्ट आलू आपको मिल जाएंगे। यही नहीं, अगर आपको बिल्कुल बाजार जैसा स्वाद चाहिए तो एंड में आप एक तड़का जरूर लगाना कि घी में आप यहाँ पर हींग डालो, कश्मीरी लाल मिर्च डालो। ये जो एक्स्ट्रा जो हम हींग डालेंगे ना, इससे सच में दोस्तों बहुत ज़्यादा फर्क पड़ता है आलूओं में। एंड में आप ये तड़का जरूर लगाना, एकदम गरम गरम तड़का डालते ही यहाँ पर आप ढक्कन लगा देना और फिर सर्व करना दोस्तों। आप खुद ही देखना दोस्तों, मजा आ जाएगा खाकर। इतने अमेजिंग भंडारे वाले आलू बनते हैं और ये मेरी गारंटी है दोस्तों कि कोई ये कह ही नहीं पाएगा कि आपने ये कच्चे आलूओं से बनाया है।